इस टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जी का मूवमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सब कुछ बोलेंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ओके। 2030 2030 से पहले कॉन्शसनेस में शिफ्ट होंगे, हमारे कॉन्शसनेस शिफ्ट होंगे। अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो कॉन्शसनेस शिफ्टनेस है, बट बहुत सारे लोग फील नहीं कर पाएंगे। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो धरती पे बढ़ रहे हैं। देखो, एक शिफ्टनेस एक प्रोसेस है, ठीक है। अभी ये प्रोसेस तेज़ी से हो रहा है, बट 2030 से पहले और भी तेज़ी से सब कुछ शिफ्ट होने वाले हैं। जो कॉस्मिक एनर्जी है शिफ्ट होने वाले हैं, तो इसका भी प्रभाव ट्विन फ्लेम जर्नी में पड़ेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो कॉन्शसनेस है हम लोग के, ठीक है, वो इफ़ेक्ट करेंगे। आजकल मैं ना बहुत ज़्यादा जो भी मेरा ड्रीमिंग चैनल हो रहा है, बा जो भी मैं कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ, यूनिवर्स बोलो, एनर्जी बोलो, वही वीडियो मैं बना रही हूँ। थोड़ा अलग है, बट समझो बहुत मज़ा आएंगे। ओके। बहुत सारे लोग मैंने अभी बोले ये फील नहीं कर पाएंगे, बट कहीं कहीं लोग फील कर पाएंगे जो 5D लेवल से ऊपर है। 5D से शुरू होंगे, 5D भी जो भी है उसको भी ये फील कर पाएंगे, और उससे ज़्यादा 12D तक है तो वो तो और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5D लेवल से ये फीलिंग चालू होंगे। कॉस्मिक एनर्जी अब ग्रैब कर पाओगे। 3D में 4D में जो लोग रहते हैं जिसका कॉन्शसनेस उस तरफ होते हैं 3D और 4D के अंदर, वो फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप 5D क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके DM भी 3D में ही रहेंगे, 4D में ही रहेंगे। सबसे पहले 3D से 5D तक खुद को वाइब्रेशन करने की कोशिश करो। सिर्फ मेडिटेशन, सिर्फ इनर वर्क से नहीं चलेंगे। आपके अंदर डिज़ायर होंगे मैरिज का, आपके अंदर चाहत होंगे मैरिज का बा पाने का, तो 3D में आप रुक जाओगे, एंड आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी। ठीक है, बट एक बात बोल रही हूँ, सब लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी रेयर है, एक बात है। और दूसरे नंबर जो है वो है जर्नी में तो अब हो, बट सब लोग जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते, बीच में छोड़ देते हैं, दूसरे को पास चले जाते हैं। घर वाले जिसको बोलते हैं उसको शादी कर लेते हैं, खुद दूसरे के पास जाते हैं, तो जर्नी उधर ही रुक जाते हैं। ओके, तो जिसको हिम्मत है, जिसको पाने का लालच नहीं है, जिसको पाना और खोना ये दोनों के बीच का जो फियर था वो निकल चुके हैं, वो पा लिया खुद को। ठीक है, वही जर्नी तक पहुंच सकते हैं, और उसका डिवाइन मस्कुलाइन भी। ओके, मैं धीरे धीरे समझा रही हूँ, समझो। और वीडियो हो सकते थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, बट सुनो, बहुत कुछ सीख पाओगे। आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो? क्योंकि आप लोग यूनियन के चक्कर में फंस चुके हो, मैरिज के चक्कर में फंस चुके हो, खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो एक लूप से, एक पैटर्न से, और जर्नी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और डिवाइन मस्कुलाइन भी। ओके, अब तब पहुंच पाओगे 5D में। और एक बात है, जब आपका ईगो डेथ होंगे, हम लोग का किसी किसी का तो विज़न क्लियर है, बट जो ईगो है ना वो विज़न तक पहुंच नहीं देते। मैं सब कुछ जानती हूँ, मेरे अंदर इतने पावर है, ईगो है। बहुत सारे हीलर को मैंने देखा ये बोलते हुए, मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ। बंद कीजिए, थोड़े क्षण में आपका शक्ति छिन जाएंगे, आप टोटली नीचे गिर जाओगे। जर्नी में बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, इतना ईगो मत करो। ओके,
आप लोग जब ट्विन फ्लेम जर्नी में 3D और 4D के बीच में 3D डायमेंशन और 4D डायमेंशन के बीच में रह जाते हो, जो 3D डायमेंशन एंड 4D डायमेंशन के बीच में जो विला होते हैं उसको बोलते सेपरेशन, जिसको हम माया भी बोलते हैं, लीला भी बोलते हैं। ये जो सेपरेशन है बहुत पेनफुल है, इससे निकलना जोगी बनना पड़ता है। सच्ची बोलो तो जोगी बनना पड़ते हैं। आप बन सकते हो तो इससे ऊपर उठ पाओगे, नहीं तो 3D 4D जितने भी मेडिटेशन करो, जितने भी कुछ करो, सोच पाने का है, सोच यूनियन का है, सोच रियूनियन का है, तो नहीं पहुंच पाओगे। करके देखो। ये जो 3D और 4D का डायमेंशन है, इसका जो मतलब है, इसका जो वेस है, इसका जो बेस है, ये है डुअलिटी। अभी आपको समझा रही हूँ ये डुअलिटी क्या है। ये जो डुअलिटी है, एक है डार्क, एक है लाइट, एक सफ़ेद, एक ब्लैक काला, एक अंधेरा, एक रोशनी। ठीक है, ये जो डुअलिटी है। और ये लाइट एंड डार्क के बीच में जो है वो है स्ट्रगल। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है और ज़िंदगी का ये एक फेस है। ओके। और फिफ्थ डायमेंशन को एक वर्ड्स में बोलना है तो वो है वननेस। ठीक है, वो बेस्ट है वननेस में। जो 3D बेस्ट जीना चाहोगे, 4D बेस्ट जीना चाहोगे, वो इधर ही लूप में फंसते रहोगे, वो जर्नी आगे तक नहीं बढ़ेंगे। ये जर्नी में आगे बढ़ना है। बहुत कल भी मैंने एक कुंडलिनी शक्ति वीडियो बनाए थे, उसका हम लोगों को ऊपर जो बहुत सारे चक्रस है, 12 चक्रस। ठीक है, ऊपर में भी क्राउन चक्र के ऊपर में भी 12 फीट ऊंचा एक चक्र घूमते हैं। सब कुछ डिटेल में बोले हैं। सब कुछ रेस को आप लोग जानोगे, फील करोगे, जानने से नहीं होंगे, फील करोगे, बहुत कुछ होंगे। आप ना अलग हो जाओगे पूरा, आपको कुछ नहीं चाहिए होंगे, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, ये 3D 4D बेस से आप ऊपर उठ जाओगे, तब अब जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। और जब तक आप पहुंच जाओगे तब तक डीएम को पाने का चाहत ख़त्म हो जाएंगे। मैं खुद बोल रही हूँ, पाने का चाहत ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो 3D से प्यार करेंगे वो 3D में फंसते जाएंगे, माया में फंसते जाएंगे, सब कुछ एडिक्ट हो सकते हैं उसका। और जो 5D क्रॉस कर जाएंगे उसको डिविनिटी मिल जाएंगे, वो भगवान के साथ वननेस में आ जाएंगे, गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ वननेस में आ जाएंगे। ओके। जो कॉस्मिक लव है वो फ्री विल है। कॉस्मिक लव फ्री विल है मैंने बोला, तो उसके विल ही नहीं होंगे तो हायर एसेंट कैसे करेंगे, हायर सेल्फ में एसेंट कैसे करेंगे। ठीक है, पहले ये एग्जिस्ट करती थी, बट अभी क्या हो रहा है, सारे जो टाइमलाइन है ना वो मर्ज कर रहे हैं, वो मर्जिंग प्रोसेस से जा रहे हैं। ओके, दैट मीन्स संपूर्ण ह्यूमैनिटी एसेंट हो रही है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में वही पहुंच पाएंगे, एक कॉस्मिक लव को वही समझ पाएंगे जो टिके रहेंगे, जो पकड़ रहेंगे ये जर्नी, इधर उधर उसके पास उसके साथ नहीं भागेंगे। क्या मिलेंगे, मिलेंगे तो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए मैं जर्नी करूँगी, तो आप रुक जाओ। आप कंप्लीट करने के लिए इस बर्थ में नहीं आए हो सकते दूसरा बर्थ, नहीं तो तीसरा, चौथा, 10, कोई भी बर्थ पे इस टाइम ये आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं है आप आगे बढ़ सको। ठीक है, तो ज़रूरी है खुद को जानना, ज़रूरी है यूनिवर्स को जानना। डीएम कब मिलेंगे, डीएम कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे,
जर्नी कंप्लीट करोगे, यस यू आर डिवाइन फेमिनाइन। नहीं मिलेंगे, आप कंप्लीट नहीं करोगे, दूसरे 3D लाइफ जियोगे, तो यू आर नॉट डिवाइन फेमिनाइन। इसके लिए टैरो भी जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, खुद ही जान सकते हो आप फेमिनाइन हो फेमिनाइन तो हो, डिवाइन फेमिनाइन, बट कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, खुद ही खुद को पूछो, आंसर आपके पास है ना। ये जो शिफ्ट होंगे कॉस्मिक लव का, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये सबको प्रभावित करेंगे, सबको करेंगे, भगवान सबको देते हैं। लेने की कितना क्षमता है वो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर, कोई दूसरे के अंदर नहीं है, ठीक है, हमारे खुद के अंदर हम कितने ले पाएंगे वो हमारे अंदर है। बट ये सबको, ये जो फ्रीक्वेंसी है सबको प्रभावित करेंगे, बट हम कितना ले पाएंगे, कितना आगे बढ़ पाएंगे, 5D 6D 7D 8D 9D 10D 11D 12D, तो हम कितना ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे तो 3D और 4D में कॉम्बिनेशन में हम लोग रह जाएंगे, और जर्नी इतने तक इस बर्थ में हमारे होंगे, ओके। इसलिए बोलते हैं जर्नी सब लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन 3D में रहना पसंद करते हैं, वो सोलमेट के साथ कार्मिक के साथ जुड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो 3D पसंद करते हैं, शादी, बच्चे, विवाह, ओके। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन, मास्कुलाइन को मैं छोड़ ही दे रही हूँ, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन एवेकेंड नहीं है, अनएवेकेंड है, बट उसको लगते हैं वो एवेकेंड है। आप उसको स्ट्रेट बोलोगे आप एवेकेंड नहीं है, वो आपको समझा देंगे, तो उधर चुप ही रह जाओ। जो खुद जानती है एवेकेंड है, उसका क्वेश्चन से ही पता चल जाते हैं वो एवेकेंड है ना अनएवेकेंड है, ओके। एवेकेंड ड्रीमिंग ठीक है, बट एवेकेंड होने का मतलब बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है, आप कर पाओगे सेक्रीफाइस, तैयार हो जाओ, ओके। मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल से, ठीक है। एक पिरामिड है, सोचो एक पिरामिड है, ऊपर वही पहुँच पाएंगे जो पहुँचना सिर्फ चाहेंगे नहीं, जो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सेक्रीफाइस बहुत सारे करेंगे, फैमिली को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो ही तो ऊपर पहुंच सकते हैं। 3D लाइफ पिरामिड का नीचे का लाइफ है, और हम लोग 3D और 4D थोड़ा सा ऊपर, उसमें ही चक्कर खाते हैं, और एवेकेंट महसूस करते, चिल्ला चिल्ला के बोलते नहीं। जो पिरामिड के ऊपर पहुंच जाओगे, ऊपर से देखोगे पूरा सब कुछ छूट गया है आपको, तब आप 12D में पहुंच चुके हो, ओके। और 12D में आप देख पाओगे डिवाइन को, खुद को, एंजल्स को, स्पिरिट स्काई को, एस्ट्रल सब कुछ को, और डिवाइन मस्कुलाइन को, खुद के अंदर और खुद के बाहर भी तो पहुंचना ज़रूरी है। बट क्या होंगे, नीचे जो पिरामिड का जो ऊपर है ना, टॉप है, उधर बहुत ही कम लोग होंगे जो जर्नी के एकदम टॉप में होंगे, और नीचे 3D 2D 1D 4D तक रुक जाएंगे पाने की चाहत में, ठीक है। तो क्या है, जो ऊपर उठेंगे ना, वो क्रिएट करेंगे एनर्जी को, एनर्जी का ब्रिज जो बोलते हैं, ठीक है, वो क्रिएट करेंगे एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को, और जो क्रिएट करेंगे सब ऊपर जो कम लोग ही है, वो जो क्रिएट करेंगे वही फ्रीक्वेंसी मदर यूनिवर्स के साथ एक होके प्रभावित करेंगे ये कॉस्मिक लव को। बहुत 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 हम लोग सब कुछ देख पाएंगे, ओके। देख पाएंगे मतलब क्राउन चक्रा बोलो, थर्ड आई चक्रा बोलो, फील कर पाएंगे। सब लोग नहीं देख पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, ओके। से बहुत सारे लोग भी मिलेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी को पागल बोलते हैं, तो
ठीक है, उसका बोलने का वो भाषा है। मेरे शिव बाबा को भी तो सब लोग पागल बोलते हैं ना, तो ठीक है ना, बाबा पागल होता है तो जर्नी भी पागल है ना। एक सुंदर डिवाइन एनर्जी आएंगे, एक सुंदर नेचर फिर से तैयार होंगे। टाइम लगेंगे, सब कुछ टाइम लगेंगे, बट प्रोसेस पहले से हो जाता है शुरू। जैसे बच्चे 9 महीना बाद आएंगे, बट उससे पहले मम्मी के गर्भ में प्रोसेस होना शुरू हो जाते हैं ना, तो प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। बट जब आएंगे ना, तब हम लोग माइंड से कितने ले पाएंगे ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हम लोग अभी जैसे भी स्थिति में हैं उसके ऊपर देखना वो बहुत, हम लोगों को माइंड का जागृत होना ज़रूरी है। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल, कॉन्शसनेस, सब कुछ बढ़ाना ज़रूरी है। हमारे माइंड का कैपेसिटी 2.2% है एंड डीएनए में 10% है। ओके, तो हम लोग इस लिमिटेशन में जो होंगे वो शायद देख नहीं पाएंगे बा सोच नहीं पाएंगे। सब लोग नहीं पाएंगे ये नहीं बोल रही हो, जो 5D के ऊपर नहीं जाएंगे वो नहीं देख पाएंगे। 5D डायमेंशन में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर भी जाना है, बहुत ऊपर जाना है। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए बहुत ऊपर जाना है। हम लोग 3D और 5D चक्कर में भी पड़ रहे हैं बीच में। ओके, तो क्या ये कल्पना है, विशफुल थिंकिंग है? नहीं, ये सच है। ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुके हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में। ओके, जो लोग पहुंच चुके हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में वो देख चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग होता है। ओके, तो आपको भी पहुंचना है। आप देख पाओगे खुद को आँखों से, खुद की आँखों से, दूसरे के नहीं। तो पहुंचने के लिए शक्ति चाहिए। जागृत करो खुद को। ओके, तो 3D मैरिज, DMको मैरिज कब बना है, कब रियूनियन होना है, ये 3D का चिंताधारा है। 3D और 4D का ये चिंताधारा पूरा बिल्कुल ख़त्म करोगे तो आप भी आगे बढ़ोगे और भी ज़्यादा एवेकेंट होगे, और आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी, कॉस्मिक लव, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक रेज, सब कुछ तभी फील कर पाओगे जब 3D का सब कुछ आप सेक्रीफाइस कर सकते हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ शादी नहीं होते हैं। जिसका ये सब देखो, डिवाइन जानते हैं किसका होना है किसका नहीं होना है। आप ये सब जो डिवाइन चाहते हैं ये सब क्रॉस कर पाओगे तो ही आप पहुंच पाओगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में शादी करके भी कोई एक जगह नहीं रह पाती, क्योंकि ये शादी करने, बच्चे बनाने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए तो डिवाइन मास्कुलाइन का कार्मिक छूट जाता है, डिवाइन फेमिनाइन का कार्मिक छूट जाते हैं। क्यों? पागल है, कार्मिक छूट रहा है क्योंकि सब कुछ छूट जाएंगे, सब कुछ छूट जाएंगे। आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ो, चिंता मत करो किसी का, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। जो भी चैनल में होंगे, जो भी यूनिवर्स एंजल्स चाहेंगे, मैं आपको बोलूँगी अच्छे रहो, अच्छे सोचो। दुनिया के लिए आप आए हो, दुनिया को बहुत कुछ दो, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्यार दो। यस, खुद को भी प्यार करो और मुझे भी प्यार करो। लव यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल, ऑल ऑफ यू। Love you, love you, love you.